हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू संध्यास पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मराठी सुलभ भारती 7th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्यामचे बंधु प्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 श्यामचे बंधु प्रेम। तो जो पार्ट 1 है उसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और अभी पार्ट 2 में मैं इसकी एक्सरसाइज जो स्वाध्याय है उसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए उससे पहले लेकिन हम क्या देख लेते हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट है स्वाद, चव मीन्स फ्लेवर, टेस्ट। सेकंड रोजगारी होणे, रोजगारी होणे का मतलब जॉब होना, काम धंद्याला लागणे, जॉब होना। ठीक है। नेक्स्ट गाबड्या, गाबड्या मीन्स ठिगल या फिर कापड फाटल्यावर त्या ठिकाणी लावलेले दूसरे कापड। इंग्लिश में इसका मतलब ये है अ पैच ऑफ फैब्रिक अप्लाइड टू कवर अ होल इन अ फैब्रिक। ठीक है। डोले अश्रुनी नहाने, मतलब आंखों से आंसू बहना। इस मराठी में इसका मीन्स क्या होगा, डोलियातून अश्रू ओघलणे। पढ़ा, इसका मीन्स ओढा मतलब स्ट्रीम। दुखड़ी भरून वाहने, पूर्ण भरून वाहने मतलब कि पूरा भर भर के आना, एकदम जो ये रहता है ना किनारे तक भर के, जो इतना इस फ्लो से पानी आता है जैसे बाढ़ आने के लिए फ्लोटेड होने वाला होता है वैसा। पंच महाभूते, पंच महाभूते मीन्स जो पंच महाभूत है कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फलद्रूप, फलद्रूप मतलब फलाला आलेली। दवडणे, वाया घालणे, स्मृति, आठवणी। ठीक है, ये तो है इसके शब्दार्थ। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला अ, नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो। अभी देखिए यहाँ पर क्या इतना स्पेस नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने इधर लिखा है तो वो हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नोत्तर। ठीक है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, नवीन पाऊस सुरू होण्याच्या मातीवर काय परिणाम होतो। तो इसका उत्तर क्या है, नवीन पाऊस सुरू झाला की भिजलेला ओल्या मातीला एक रम्य सुंदर गंध येतो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आ, श्यामने कोणता निश्चय केला होता। इसका आंसर क्या आएगा, आपल्या धाकट्या भावाला नवीन कोट किंवा सदरा शिवून न्यायचा असा निश्चय श्यामने केला होता। नेक्स्ट ई, लहान भावाला आईने कसे समझावले। तो लहान जो छोटा भाई था उसको आई ने कैसे समझाया। तो इसका उत्तर, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, काम व्हायला लागतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता हट करू नको, असे आईने लहान भावला समझावले। मतलब उन्होंने कैसे उसको समझाया कि तेरे जो बड़े भाई है वो जब बड़ा होगा, अभी तो कैसे स्कूल में ही है ना, पढ़ ही रहा है ना, जॉब लगेगी तब तुझे 6 महीने के अंदर नवीन नया जो है हम कुर्ता सिलवा कर देंगे, अब तक हट करू नको, अभी क्या है तू जिद मत कर। इस तरह से आई ने लहान छोटे भाई को समझाया। चलिए नेक्स्ट ई, श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात। तो इसका उत्तर क्या आएगा, श्यामचे वडील मतलब क्वेश्चन क्या है देखिए कि श्यामचे वडील जो हैं वो दापोलीला क्यों जाते थे। तो इसका आंसर है कि श्यामचे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी वरचेवर दापोलीला जात। वो किस लिए जाते थे बार बार, कोर्ट कचेरी के काम के लिए। नेक्स्ट 5th वन, श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते। श्यामने धाकट्या भावासाठी नवीन कोट शिवून घेतला होता, आईला किती आनंद होईल या सुख स्वप्नात तो दंग होता, म्हणून श्यामला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है कि शाम को जो चलने का जो ये था परिश्रम था वो क्यों महसूस नहीं हो रहा था,
क्योंकि उसने क्या किया था, अपने छोटे भाई के लिए एक नया कोट सिलवाया था। आई को कितनी खुशी होती, यही सब वो सपन सुख सपनात मतलब सोच सोच के खुश होते हुए इतना मग्न था उसमें कि उसको चलने में जो उसको कष्ट हो रहे थे, परिश्रम लग रहा था, वो भी उसको महसूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, खालील आकृत्या पूर्ण करा, जिसमें अ क्या आहे, श्यामला थंडीच्या दिवसात ना मिलण्याच्या गोष्टी, मतलब कि शाम को ठंडी में जो जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो क्या थी। तो अभी बताइए क्या थी। सबसे पहले मफलर, दूसरा जैकेट, और तीसरा क्या था, गरम कोट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ में क्या है देखिए, श्यामने आणलेला नवीन कोट बघून त्यांच्या आई वडिलांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न। मतलब जब श्याम अपने भाई के लिए जो नया कोट लेकर गया था उसको देखकर आई वडिल ने, मतलब आई बाबा ने उससे क्या क्वेश्चन पूछे थे वो। तो क्या था सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, हा कोट कोणाचा, है ना। सेकंड, मोरू जोशाकडे कार्य द्यायचा आहे, कापातल्या मुक्याने पाठवला असेल सेकंड ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड, पैसे रे कोठले कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दवडलेस, ये हो गया थर्ड। ठीक, और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, कोणाच्या पैशाना हात तर नाही लावदास, ये भी है। ठीक है, तो आपके पास 4 है, आप कोई से भी 3 इनमें से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, काते लिहा। पहला क्वेश्चन है, श्यामचे डोले अश्रुनी नाले होते, श्यामचे डोले अश्रुनी नहाले होते। अब इसका उत्तर क्या है, वापस से इधर स्पेस नहीं है तो मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। प्रश्न नंबर 3, काते लिहा अ श्यामचे डोले अश्रुनी नहाले होते, क्यों, कारण बताना है हमें। तो उसका उत्तर क्या है, धाकट्या भावाचा कोट शिवून हातात आला, जवळच्या पैशांत सारा खर्च भागला, आपण केलेला निश्चय पूर्ण झाला म्हणून कृतार्थ भावने श्यामचे डोले अश्रुनी नहाले। ठीक है, कि श्याम के आंखों में आंसू क्यों आए, इसके लिए हमें कारण बताना है। तो उसका कारण क्या था कि छोटे भाई के लिए जो उसने कोट सिलवाया था वो उसके हाथ में आ गया, जितने वो इतने महीने से पैसे जोड़ रहा था बेचारा, वो सारे खर्च हो गए, और उसका निश्चय किया, जो उसने निश्चय किया था, एक डिसीजन लिया था, वो क्या हुआ, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके लिए उसके मन में एकदम से क्या आ गया, भाव आ गया, एकदम से ये हो गया, वो भावुक हो गया, तो इसके लिए उसके आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ज्याच्या घरी राहायचा त्यांनी त्याला जाऊ नको असे म्हटले, मतलब कि श्याम जिनके घर में रहता था उन्होंने शाम को कि जा मत, ऐसा क्यों कहा। भर पावसात नदी नाल्यांना पूर आले असतील, पहारा उतार नसेल, म्हणून श्याम जायच्या घरी राहायचा त्यांनी श्यामलेला जाऊ नको असे म्हटले। उनका मतलब क्या था कि पानी से नदी नाले एकदम भर गए थे बारिश की वजह से, और जो ये स्ट्रीम ओढ़ा था वो भी बहुत एकदम से फ्लड जैसी सिचुएशन थी, तो इसके लिए श्याम जिनके घर में रहता था उन्होंने उसको क्या बोला कि मत जा। नेक्स्ट,
ई पिसईच्या पर्या दुधड़ी भरून वाहत होता। इसका मतलब कि जो पिसईचा, जो पिसई एक जगह है, उसका जो ओढ़ा था वो एकदम ऐसे फ्लड की जैसी सिचुएशन में था। क्यों? भरपूर पाऊस पडत होता, बहुत बारिश हो रही थी। वा पाण्या फार ओढ असल्यामुळे पर्या दुथडी भरून वाहत होता, और जो पानी का जो फ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से क्या था, जो पर्या था मतलब एकदम फ्लड की सिचुएशन में बह रहा था। नेक्स्ट, श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला। मतलब कि श्याम ने जो स्टोरी बताई उसकी वजह से माँ एकदम इमोशनली क्यों हो गई। श्यामने खाऊसाठी दिलेले पैसे खर्च न करता धाकट्या भावाला नवीन कोट शिवला होता। मतलब श्याम ने क्या किया, जो उसको दो आने मिलते थे वो खाने के लिए वो पैसे ना खर्च करके छोटे भाई के लिए नया कोट सिला। श्याम भर पावसात अडचीवर मात करून घरी आला, और श्याम ने क्या किया, मतलब एकदम से डूबने से बचते हुए भरी हुई बारिश में एकदम फुल रेन में वो घर आया। ही हकीकत आईने ऐकली होती। ये सब जब आई को पता चला, श्यामचे हे अपार बंधु प्रेम बघून आईला गहीवर आला। मतलब श्याम का जो ये इतना अपार जो भाई प्रेम था उसको देखकर आई क्या हो गई, इमोशनल हो गई। ठीक है, अभी चलिए बुक में चलते हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर तो हो गए हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, खेलूया शब्दांची। खाली दिलेल्या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थात शब्द चौकटीतून शोधून लिहा। मतलब ये जो शब्द लिखे हैं इनके जो विरुद्धार्थी शब्द है वो इसमें है, तो उसमें से देखकर लिखना है। अभी देखिए यहाँ ठंड, ठंड मतलब ठंडी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, विरुद्धार्थी क्या होगा, गरम। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, सापड़ने। सापड़ने मतलब मिलना, तो उसका उल्टा क्या होगा, खोना, तो हरवने। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, सुगंध मतलब खुशबू, तो इसका अपोजिट दुर्गंध, थर्ड। नेक्स्ट, थोरला, इसका क्या होगा, ढाकटा। थोरला मतलब बड़ा और ढाकटा मतलब छोटा, यंगर। जूना, जूना मतलब पुराना, तो इसका उल्टा नवीन। लक्ष्य का क्या होगा, दुर्लक्ष्य, तो हो गया 6। और स्मृति का विस्मृति, तो ये हो गया 7। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनके जो विरुद्धार्थी हैं वो इस बॉक्स में से ढूंढ के उनको लिखना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट। गटात न बसणारा शब्द ओखला व लिहा। तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा। अभी ये क्या है, फाइंड द ऑड वन, और उसको क्यों नहीं वो बैठ रहा है इसके लिए वो बताइए। तो देखिए समीरा, फर्स्ट क्या है, समीरा, विनीता, त्यानी, निखिल। अभी बताइए इसमें कौन सा है जो सही नहीं बैठ रहा है, ऑड कौन सा है, त्यानी, क्योंकि बाकी जो तीनों क्या है वो नाम है, त्यानी नाम नहीं है। सेकंड, मी, सातपुते, त्याने, तिला। अभी इसमें क्या ऑड है, सातपुते, क्योंकि मी मतलब मैं, त्यानी, तिला, यू इसमें आ जाता है, तो इसके लिए ये क्या है, ये भी अलग है। ये सब तीनों क्या हो गई, सर्वनाम हो गई, और सातपुते क्या हो गया, एक नाम हो गया, इसके लिए क्या है, ये ऑड है। थर्ड, हिमालय, सुंदर, प्रश्न, भव्य। अभी देखिए इसमें क्या है, अलग हिमालय, क्योंकि सुंदर, प्रश्न, भव्य ये सब क्या हो गए, विशेषण हो गए, ये क्वालिटी बता रहे हैं, इसके लिए विशेषण है। तो हिमालय क्या है यहाँ पर, एक नाम हो गया अगेन, तो ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। फोर्थ, लिहिने, आम्ही, गाने, वाचने। अभी देखिए ये सब क्या है, सब क्रियापद है। लिहिने मतलब लिखना, गाने मतलब गाना, वाचने मतलब पढ़ना, तो यहाँ पे क्या ऑड हो गया, आम्ही। तो इसका कारण आप क्या लिखेंगे कि ये तीनों जो है ये क्या है,
क्रियापद है, इसके लिए आम ही क्या है, ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो इसके लिए ये यहाँ पे ऑड होगा। चलिए अभी नेक्स्ट, अभी देखिए मैं आपको क्रिया विशेषण अव्ययांचे प्रकार समझाऊंगी, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो क्या है, उसी पर बेस है। क्रिया विशेषण अव्ययांचे प्रकार। अभी देखिए पूर्वी शिक्षक पगड़ी घालत अस्त। अभी देखिए पूर्वी यहाँ पर क्या है, ये कैसे हो गया, कालवाचक, क्योंकि इसमें क्या है, पूर्वी संध्या, जहाँ पर हमें पीरियड बता रहे हैं, काल बता रहे हैं, वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए ये क्या है, संभोवार जंगल होत। संभोवार क्या है, मतलब स्थल है, तो ये क्या हो गया, स्थलवाचक क्रिया विशेषण। इसके और भी उदाहरण है, सर्वत, इथे, जिथे, जिकडे, खाली, मागे, अलीकडे इत्यादि। अब नेक्स्ट, गोगल गाय हलू चालते। हलू मतलब धीरे चल रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहाँ पर पटकन, पटपट, जलद, आपोआप इत्यादि ये सब भी हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब टोपलीत भरपूर फुले आहत, ये क्या है, परिणामवाचक या फिर संख्या, जहाँ पर आपको क्वांटिटी बताई जा रही है या फिर उसका रिजल्ट बताया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा, परिणामवाचक, संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, किंचित, काहिसा, अत्यंत, मोजके इत्यादि। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्या है, अभी देखिए नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वन है वो क्या है, खाली दिलेल्या शब्दांचे क्रिया विशेषण अव्ययांच्या प्रकारानुसार चौकटीत वर्गीकरण करा। अभी ये जो हमें वर्ड दिए हैं, इससे हमें क्या है, इनमें लिखना है, लेकिन वो कौन से क्रिया विशेषण है वो आपको पता चलना चाहिए। अब देखो, तिथे, तिथे किस में आया था, जिथे, इथे, इसमें आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा कालवाचक हो, ये कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय होगा, स्थलवाचक, तो तिथे किस में आएगा, इधर। नेक्स्ट क्या है, दररोज। अब देखिए दररोज क्या है, रोजाना, तो किस में आएगा, कालवाचक। अब नेक्स्ट क्या है, टप टप। अभी टप टप किस में आएगा, देखो रीतिवाचक में, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ही थे जो हमें ये बता रहे हैं, उनकी गति बता रहे हैं, तो पटकन, पटपट, जलद, तो इस तरह से टप टप भी क्या है, रीति है, तो इसलिए किस में आएगा, ठीक। क्षणो शनि, तो ये भी क्या है, काल है, तो ये भी किस में आएगा, कालवाचक में। सावकाश, सावकाश किस में आएगा, रीतिवाचक में। पलीकडे, स्थलवाचक। अतिशय, परिणामवाचक। पूर्ण, परिणाम। परवा, कालवाचक। समोरून, स्थलवाचक। जरा, परिणामवाचक। सॉरी, मुलीच, रीतिवाचक।
कसे रीतिवाचक, वर स्थलवाचक, थोड़ा परिणामवाचक और संख्यावाचक, मतलब क्वांटिटी। सतत कालवाचक, झटकन तो इस तरह से जितने भी वर्ड दिए थे ये हमने कालवाचक, ये क्रिया विशेषण अव्यय में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कालवाचक है, ये स्थलवाचक है, रीतिवाचक और परिणामवाचक या फिर संख्यावाचक। तो इस तरह से जो इसका सेकंड चैप्टर की श्यामचे बंधु प्रेम की जो एक्सरसाइज दी थी वो इस तरह से कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।